गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ में मैंने एक शीट आज सेंड की थी जो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हुई है। तो उस शीट का जो भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो शीट में क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, बोला गया इन द गिवन फिगर एडी इज अ डायमीटर। एक आपको फिगर गिवन था इस प्रकार का, ए बी और CD आपकी दो कॉर्ड थी और AD आपका था डायमीटर जो सेंटर से पास हो रहा था। कुछ इस प्रकार का फिगर गिवन था PQ और ये आपका O है। तो गिवन फिगर ये बोला गया इन द गिवन फिगर AD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर O एंड आपको ये भी बोला गया है जो AB है, ये गिवन है आपको, AB जो है पैरेलल है CD के। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये करना है ए बी जो है वो इक्वल होगी सी डी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल DQO। ठीक है, ये आपके दो ट्रायंगल हो गए। यहां पे आपकी OA साइड जो होगी इक्वल होगी OD के। OA और OD इक्वल क्योंकि ये क्या आपकी रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये क्या आपकी रेडियस है। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। देखिए, दो लाइन जब पैरेलल होती हैं, लाइन्स एंड एंगल में आपने पढ़ा था, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। दोनों कौन से होंगे? अल्टरनेट एंगल। कौन से होंगे? अल्टरनेट एंगल। तो एंगल PAO इक्वल एंगल QDO। क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन आपकी एक और आती है, ये आपके एंगल इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। देखिए जरा ध्यान से, जब दो लाइन इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल AOP इक्वल एंगल QOD के। कौन से? अपोजिट एंगल। ये आपके कौन से? अपोजिट एंगल। कौन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DQO के बाई एंगल साइड एंगल SAS। एंगल साइड एंगल बाई CPCD। आपकी QD जो हो गई, QD इक्वल हो गई AP के। ठीक है, अगर हम अपने मन से कंट्रैक्शन करके देखें इस प्रकार, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी वही काम करेगा। तो ये साइड भी आपकी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से आपका क्या क्लियर हो गया? जब QD और AP आपस में इक्वल है और BP और CQ इक्वल है, BP CP इक्वल है, QD AP इक्वल है, तो दोनों साइड आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। एग्जांपल ले लीजिए, हमने मान लिया ये आपकी x है तो AB क्या होगी? x। ये आपकी y है तो AB क्या होगी? y। तो यहां AB आपकी कितनी आएगी? अगर हम मैथमेटिकली निकालें, अगर AB को हम निकालेंगे तो कैसे आएगा? सम करेंगे x प्लस y। और वैसे हम CD निकालेंगे तो CD जब निकालेंगे x प्लस y, तो यहां से आप क्या होगी? AB इक्वल किसकी हो गई? CD के। सिंपल सा आपकी थ्योरम यूज यहाँ पे, जो मैंने भी थ्योरम पीछे कराई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। सेम आप क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में फिगर गिवन है,
ये कुछ इस प्रकार का आपका सर्किल है, ये आपका ट्रायंगल यहां पे बन रहा है। थोड़ा सा रॉन्ग फिगर बन गया, इसको सही करते हैं। कुछ ये फिगर आपको गिवन है इस प्रकार, ए बी सी डी ई एफ। ये एंगल बी गिवन है आपको, ये एंगल आपको सी गिवन है, ये एंगल आपका 62 है, ये एंगल आपका 43 है, ये आपका एंगल है ए। ठीक है, मुझे यहां फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, एंड आपको फाइंड करना है यहां पे सी। चलो फाइंड करते हैं लोग। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे इन ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ए ई सी, ए ई सी, ये ट्रायंगल देखा। ये एंगल अपने मन से हमने लेट कर लिया x, तो ट्रायंगल सभी एंगल का सम कितना होता है 180, 62 प्लस x प्लस 43 इक्वल टू 180। तो x डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 62 माइनस का 43, तो x डिग्री इक्वल कितना होगा 180 माइनस 325 और 6 4 10, यानी x इक्वल टू आपका आ गया 75 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है ये आपका आ गया है 75 डिग्री। ठीक है, ये आपका 75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एक थ्योरम होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, चाहे तो वो आप वो लगा सकते हैं या दूसरा भी हम तरीका आप बता देंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो थ्योरम होती है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ध्यान देखिएगा, इस प्रकार का फिगर बना हो ये, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो जरा देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, इसका और इसका सम कितना होगा 180, तो a प्लस 75 इक्वल टू कितना होगा 180। याद रखना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इस प्रकार का कोई कोऑर्डिनेटर हो जो सारे एंगल सर्कमफ्रेंस में बन रहे हो और किसी सर्किल के अंदर, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे a प्लस 75 इक्वल टू 180 होगा, तो a इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 75, तो a इक्वल टू आ जाएगा 105। ठीक है, आपका एंगल a आ गया 105। ठीक है, ये एंगल मेरा आ गया। ठीक है, 105। स्ट्रेट लाइन आपकी 180 होती है, ये एंगल हमने मान लिया y, तो यहां से a प्लस वाई इक्वल टू होगा आपका सॉरी उससे कोई मतलब है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं हम लोग, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, यानी इनका का सम भी 180 होगा। तो ये मान लिया हमने, ये मान लिया y, इसको रहने दिया, ये हमने मान लिया y, तो 62 प्लस y इक्वल टू हो गया 180। जैसे बेटा ये मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 किया, a प्लस 75, इसका अपोजिट ये है, तो a प्लस 75 किया तो मेरा कितना आ गया 180, a इक्वल यहां से 105 आ गया, यानी ये जो एंगल है ये आपका आ गया है 105। ठीक है, सिमिलरली इसका और इसका सम भी क्या होगा 180, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना इस प्रकार, इसका यानी ये आपका 62 है और ये आपका है वही अलग फिगर बना लिया मैंने, ये a है और ये आपका कितना था 75, तो a प्लस 75 इक्वल टू 180 हो गया, 62 प्लस y इक्वल टू कितना होगा 180, तो y इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 62, तो y इक्वल टू 180 में जब आपका 62 जाएगा तो आपका यहां से बच जाएगा 118 डिग्री। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई y की। ठीक, ध्यान से है y की वैल्यू 118 डिग्री आ गई, तो इसका और इसका सम कितना होगा 180। स्ट्रेट लाइन है ना, देखो स्ट्रेट लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन कितने होती 180 होती, तो स्ट्रेट लाइन जब 180 की होगी आपकी, तो ये जो एंगल मैंने y निकाला है
ये देखिए बेटा इस प्रकार गया है, इस प्रकार कुछ ये, और ये एंगल निकालना है सी। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी इसका सम कितना होगा 180, यानी y और प्लस सी इक्वल कितना होगा 180। y मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया है 118 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180, तो सी इक्वल कितना आएगा 180 माइनस 118 डिग्री, तो सी इक्वल कितना आ गया 62 डिग्री। दूसरा मेथड इसका बताते हैं, अगर कोई भी इस प्रकार का कोऑर्डिनेटर आपका बना हो और ये एंगल पूछा जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो ये 62 डिग्री है, सॉरी ये सी एंगल है और इसके सामने का इंटीरियर एंगल कितना 62 है, सी कितना आएगा 62। आप यहां से देख सकते हैं इसके सामने का एंगल कितना है 62, नहीं यहां पे कितना आ गया 62 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आगे जब बात करेंगे, मेरा सी आ गया, सी भी आ गया, और ये भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है ना। जब ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 होता है। जब ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार देखो, ये वाला जो, तो स्ट्रेट लाइन होगी तो ये 75, तो कितना बचेगा 105। ठीक है, अब आप लोग निकाल लोगे, ये एंगल आपको पता हो गया, ये एंगल 62 हो गया, ये 105 हो गया, और ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये इसको भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ये आपका 105 हो गया, ये आपका हो गया 62, और हमें b निकालना है, b इक्वल कितना हो गया 180, तो 62 105 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 167 प्लस b इक्वल टू 180, तो b इक्वल टू 180 माइनस 167, तो आपका यहां से आ जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी 13 डिग्री। आगे बात करते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इफ क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है आपका, बोला गया है ABC इज आ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमने कोई भी एक ABC ट्रायंगल बना लिया, देखो राइट एंगल एट ए, राइट एंगल जो आपका कहां पे ए पे है। ठीक है, ए पे राइट एंगल हो गया ABC, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। A circle is inscribed in it, इसके अंदर कोई एक सर्कल बना हुआ है इस प्रकार, ठीक। The length of two sides containing angle A is, ये 12 है आपका 12 सेंटीमीटर, और ये आपकी होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस, आपको यहाँ फाइंड करना है रेडियस। बहुत सिंपल सा लॉजिक, आप देखिएगा बहुत ध्यान से बेटा। ये 5 है, ये 12, ये 90 डिग्री बना, ये आपकी बन गई हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इक्वल बेटा आपको क्या जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और इसका 144, तो BC इक्वल आ जाएगा 169, तो BC अंडर 169, BC इक्वल आपका आएगा 13 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर। ध्यान सुनिए बेटा, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ये आपकी टेंजेंट पे को टच करते हुए जा रही। जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है वो क्या होती है टेंजेंट, और टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये भी रेडियस हो गई परपेंडिकुलर हो गई, ये रेडियस और ये भी बेटा रेडियस। जरा बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, बेटा ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, और ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। यानी यहां से अगर हम नेमिंग कर लें, ये E मान लें और ये मान लें F, तो AEOF इज आ स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है, सारी साइड क्या होती है इक्वल। ठीक बेटा, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मेरा आ गया है R और ये भी R रेडियस है, तो ए भी आपकी R होगी और ए भी R होगी। ठीक है, जब ये इतनी AE इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे R, AE आपकी यहां हो गई R, ये इतनी R होगी तो B कितनी बचेगी 12 माइनस R, क्योंकि यहां जो AB टोटल है, AB आपकी 12 है,
और 12 में हम ए माइनस कर देंगे इतना तो बी निकल आएगा। बी कितना है 12 माइनस आर। सिमिलरली बेटा यहां पे ए एफ भी आपका कितना है आर। ए एफ भी आर है। ए एफ आर तो हम सी एफ निकालेंगे। पूरी ये यहां से यहां तक 5 है, पूरी आपकी 5 है, लेकिन इतना यहाँ पे आर है तो ये कितनी बचेगी 5 माइनस आर। तो यहां से सी एफ आपकी कितनी हो जाएगी 5 माइनस आर। बेटा ध्यान सुनना, ये मेरी क्योंकि क्या बनेगी स्क्वायर और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है इक्वल। ये आर ये भी आर और ए भी आर, सारी साइड इक्वल है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तो ये बचेगी 5 माइनस आर, सॉरी 12 माइनस आर, ये 5 माइनस आर। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, जो टेंजेंट होती है किसी एक पॉइंट से सर्किल में डालेगी, दोनों टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है ना। तो ये टेंजेंट जितनी होगी उतनी टेंजेंट ये होगी। अगर ये आपकी यहाँ पे बीई जो होगा वो इक्वल आपके होगा, यहाँ पे मान लिया हमने पी बीपी के, तो बी आपकी यहाँ क्या है 12 माइनस आर, तो बीपी भी कितना होगा 12 माइनस आर। सिमिलरली ये भी एक पॉइंट से टेंजेंट ये और पॉइंट से टेंजेंट ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल होंगी और ये टेंजेंट भी इक्वल है आपकी। तो जितनी ये है 5 माइनस आर, ए भी कितनी होगी 5 माइनस आर। तो यहां से सीपी भी आपकी कितनी हो जाएगी 5 माइनस आर और बीपी भी कितनी हो जाएगी 12 माइनस आर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जब बात करेंगे हम लोग, अगर हम सीपी और बीपी को ऐड करेंगे, सीपी प्लस बीपी, सीपी प्लस बीपी, सीपी प्लस बीपी, आपका पूरा क्या हो जाएगा बीसी। और सीपी कितना है यहाँ 5 माइनस आर, बीपी कितना है 12 माइनस आर और बीसी आपका कितना है 30। ठीक है, आर आर यहाँ पे हो जाएगा 2r माइनस का 12 5 हो जाएगा आपका 17 इक्वल टू 13। तो माइनस का 2r इक्वल कितना होगा 13 माइनस 17, तो माइनस का 2r इक्वल कितना है माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल 2 2 या 4, r इक्वल कितना आ गया 4, यानी रेडियस आपकी कितनी आ गई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। बेटा आपकी ये शीट कंप्लीट होगी और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे सेंड करिए, मैं उनको भी सॉल्व करूंगा।